नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है कजरी ताई की। अरे कजरी ताई, पूरा गांव उनको इन्हीं नाम से जानता था। फिर चाहे वो गांव के प्रधान जी हो या कोई और, उनकी उम्र का कोई भी पक्का हिसाब किताब नहीं था। कोई कहता 80 पार कर चुकी हैं, तो कोई कहता 90 पार हुआ है, और कुछ लोग तो सैकड़ा भी पार करवा देते। अगर विश्वस्त सूत्रों की माने तो उनकी उम्र 80 से 85 के बीच में ही थी। कजरी ताई दुल्हन बनकर जिस साल आई थी, उनके अगले साल ही देश आज़ाद हुआ था। तब रही उनकी उम्र करीब 10-12 साल। गौना शादी के 7वें साल भवा रहे। ये कथन था सरजू बाबू का। सरजू बाबू कजरी ताई के खानदान के ही थे और गांव के सबसे गंभीर व्यक्ति थे। बहुत इज्जत थी उनके गांव में। सरजू बाबू ने बातों ही बातों में एक दिन बताया था कि इनके पति ने कभी इनको पत्नी का स्थान दिया ही नहीं। उन्होंने दूसरी शादी कर ली, पर कजरी ताई ने सास ससुर के साथ गांव में ही रहने का निर्णय लिया और आज दोनों के ना रहने पे भी अपने निर्णय का ही मान रख रही हैं। इनके पति पहले तो लगभग हर साल गांव आते थे, पर जब माँ बाप नहीं रहे तो उनका आना भी खत्म ही समझो। कजरी ताई ना जाने किस मिट्टी की बनी थी। ना वो कभी अपने बीते हुए कल की बात करती, ना कभी उनके व्यवहार से परित्यक्ता होने का आभास होता। वैसे तो गांव के सभी बच्चों से कजरी ताई को विशेष प्रेम रहता, पर सलोनी इन सब में सबसे खास थी, क्योंकि सलोनी उनको खुद बहुत ज़्यादा मानती थी। सलोनी की दादी पक्की सहेली बन गई थी कजरी ताई की, इसलिए सलोनी जब भी गाँव आती कजरी ताई से ज़रूर मिलती। वो जितना कजरी ताई के बारे में जानती, उतनी ही उनके प्रति उसकी श्रद्धा बढ़ जाती। जैसे जैसे सलोनी एक कन्या से नारीत्व की तरफ बढ़ रही थी, उतनी ही उसकी समझ नारी मन की संवेदनाओं के प्रति भी बढ़ रही थी। अगर उसकी दादी की माने तो उसकी खुद की जिंदगी भी कजरी ताई की ही देन है। सलोनी की दादी कमला देवी बताती थी कि जब सलोनी पैदा होने की थी, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब समस्या ये कि जिन लेडी डॉक्टर को यहाँ आना था, वो बारिश की वजह से नहीं आ पाई। सलोनी डॉक्टर के आने से पहले ही आ गई। उस वक्त सलोनी के माँ सुधा के पास केवल कजरी ताई ही थी। उन्होंने अकेले ही सब कुछ संभाल लिया था। सलोनी का पहला स्पर्श कजरी ताई का मिला। सबसे पहले कजरी ताई ने ही देखा भी था और गोद भी लिया था। बाद में नाम भी उन्होंने ही रखा था। इसीलिए सलोनी को लगता कि कजरी ताई उनके वजूद में समा चुकी थी। अब सलोनी थोड़ा बड़ी हुई तो एक दिन उसने कजरी ताई से पूछा, ताई, जैसे मेरा नाम आपने रखा है, वैसे आपका नाम किसने रखा? कजरी। अरे बिट्टो, हमारे ज़माने में कोई नाम नहीं रखता था, बस पड़ जाते थे। हम थे कजरे के शौकीन, हो गए कजरी। हमको ना भाती सूनी सफ़ेद आँखें। इतना कह के कजरी ताई ने अपनी कजरारी आंखें बड़ी अदा से मटकाई। सलोनी भी सोचने लगी, इनके काजल में जरूर कोई जादुई शक्ति है, वरना इनकी जिंदगी के सूनेपन को मिटा पाने का सामर्थ्य तो कहाँ किसी में था। खैर, कजरी ताई अपने जीवन में पूरी तरह से संतुष्ट थी। सुहागिनों के सारे उपवास पूरी श्रद्धा से करती। एक बार सलोनी ने पूछा तो बोली, अरे बिट्टू, हमारे ज़माने में उसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? डिवोर्स। डिवोर्स नहीं होता था, इसलिए मर के भी जेट टूटेगी। पूजा पाठ तो अगला जन्म सुधारने के लिए कर रहे, एक दिन व्रत करके कौन सा मरे जा रहे हैं हम। सलोनी सोचते रही कि एक अनपढ़ औरत भी अंदर से कितनी गहराई की बात कर सकती है। यही आजकल के परिवेश में कोई कैसा करे कि ऐसी सज़ा मिले। ऐसा नहीं था कि औरतों के प्रति उदासीन थी। बात कजरी ताई के स्वभाव की थी। सच में कितनी सरल और उदार थी कजरी ताई। समय बीतता गया और कजरी ताई ने समय के साथ खुद को समर्पित कर दिया पूरे गांव को। कोई बेटी या बहू गर्भवती होती तो कजरी ताई उसकी सेवा टहल में कोई कसर न छोड़ती। कभी उसकी मालिश करती तो कभी मेवे पर दूध में पकाकर खिला देती। होने वाले बच्चे के स्वागत की तैयारी में दिन रात एक कर छोटी छोटी पुत्रियां सिलते रहती। एक बार सलोनी ने टोका तो बोली, अरे बिट्टो, इस जन्म में तो ऊपर वाले ने औलाद का सुख ना दिया। अब सबकी सेवा करूँ, शायद अगले जन्म में औलाद का मुँह देख सकूँ। वैसे भी मुझ अकेली के पास काम ही क्या है। कजरी ताई के अगले जन्म के भय ने बहुतों के इस जन्म को सुधार दिया था। अगले दिन सलोनी शाम में कजरी ताई के घर गई उनसे मिलने, क्योंकि अगले दिन उसे शहर वापस जाना था, अपनी पहली नौकरी की शुरुआत करनी थी। उसने सोचा कि कजरी ताई के आशीर्वाद के बिना कुछ अधूरा सा रह जाएगा। कजरी ताई अंदर से अंधेरे कमरे में कुछ कर रही थी। सलोनी की आवाज़ सुनकर बहुत खुश हुई। अरे बिट्टू, तू बैठ, आई बस मैं आई, हाथ पोंछ के। सलोनी बाहर के कमरे में पड़े तख्त पे बैठ गई। तभी उसकी नज़र एक मखमल के छोटे से झोले पे पड़ी। कौतूहलवश उसने खोल के देखा तो बस देखती ही रह गई। उस झोले में ढेर सारी छोटी छोटी डिब्बियाँ थी। तब तक कजरी ताई भी आ गई थी। उसने उनसे पूछा, ताई, का करोगी इतनी सारी डब्बियों का? अरे बिट्टो, ई कोनो साधारण डुबिया थोड़ी ना है, ई है कजरौटा।
अब गांव भरे में सबके बच्चा होत है, तब हम सबका बच्चन का गाय का देसी घी मका पार के कजरा दिहा करित हैं बच्चन के बुरी नज़र से बचावे खातिर। और ई देखो, ई है चांदी का कजरौटा तो हर बच्चा खातिर। कजरी ताई अपने हाथ से एक खास डिब्बे को सलोनी को दिखाते हुए बोली। सलोनी लजा गई अपने बच्चे की बात सुनकर। सलोनी ने जब कजरी ताई को अपनी नौकरी के बारे में बताया तो वो बहुत खुश हुई और ढेर सारे आशीष देते हुए बोली, अरे बिट्टू, अब मेरी ज़िंदगी का कौन ठिकाना। अब एक ठो बात रही मनमा, बताई दे तो है। बोलो ना ताई, क्या बात है। बस एक ही इच्छा रही मनमा कि तोहार ब्याह देख लेतेन, तोहरा एक ठो चंदा सा बेटुआ देख लेतेन, ओकरे बाद यमराज खुशी खुशी ले जाए हमका कोनो गम नहीं। और सुन बिट्टू, तोहरे बेटुआ का नाम हम ही रखब। बेटी हो गई तो आपका बेटुआ ना हुआ तब क्या करोगी ताई। सलोनी ने छेड़ते हुए कहा, अरे बिट्टू, हमारे ज़माने में आशीष बेटवा की ही दी जात रहे, अब आजकल कोनो फर्क कहाँ। अब तू तो बिटिया ना हमार, तू तो सबके बेटवन पे भारी है ना। इतना कह के वो अपने पोपले मुंह से खूब हंसी। कहते हैं ना, एक दिन किसी एक पल को सरस्वती देवी हमारी ज़बान पे बरसती है। उसी समय सरस्वती देवी कजरी ताई की ज़बान पे बैठी थी। सलोनी के घर वालों को जल्द ही एक समकक्ष रिश्ता मिल गया और सलोनी दुल्हन बन के विदा हो गई। कजरी ताई ने बहुत जिम्मेदारी के साथ शादी की तैयारियां करवाई। बन्ना बन्नी बड़े मन से गाए, ढोलक खूब बजाई और झुकी हुई कमर भी बहुत लचकाई। जब सलोनी विदा होकर जा रही थी, उसके मन में बार बार ख्याल आ रहा था कि चलो, कजरी ताई के अरमान तो पूरा हुआ। शादी के बाद सलोनी के गांव जाना तो कम हो गया, पर हर इतवार वीडियो कॉल करके सबको देख लेती थी। कजरी ताई हर बार उसको बेटे का आशीर्वाद देने से ना चूकती थी। शादी के 6 महीने बीते ही पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। नन्हे मेहमान के आने की खबर थी ही इतनी खुशी वाली। सलोनी का मायका उसके ससुराल से 50-60 किलोमीटर ही दूर था। उसका मायका बस कहने को गांव था, नहीं तो किसी मामले में शहर से कम नहीं था। सलोनी की माँ उसको अपने पास ले और कुछ आराम कर लेगी उसकी लाडो, यही सोचा। सलोनी गांव क्या पहुंची, कजरी ताई तो दिन रात उसकी सेवा में लग गई। सलोनी को कई बार लगता कि जरूर कोई पिछले जन्म का नाता होगा इनसे। आजकल कोई सगा भी इतना नहीं करता किसी के लिए। और फिर वो दिन भी आ गया जब बच्चे को दुनिया के सामने आना था। सलोनी ने बहुत ही प्यार से बेटे को जन्म दिया। पूरा गाँव कजरी ताई की सोहर की आवाज़ से गूंज उठा। सुधा, कजरी को छठी पे बुला लेना, कजराटा उसी से लेना। सलोनी की दादी कमला देवी ने सलोनी की माँ को हिदायत दी। अम्मा, बाकी सब तो ठीक है, पर ज़रूरी है कजरी ताई की छाया पड़े मेरे नाती पे। खुद तो सारी ज़िंदगी निर्बंसी रही, ना जाने कैसा अपशगुन कर दे मेरे नाती पे। सुधा ने 2 टूक जवाब दिया। इस जवाब की आशा किसी को भी नहीं थी। इन सब के बीच किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि कजरी ताई दरवाजे के बाहर कब आई और कब ये सब सुन के उल्टे पाँव लौट गई। कजरी ताई की आंखों में जैसे बाढ़ आ गई, गंगा जमुना बहे जा रही थी। आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आज सलोनी का बेटा 5 दिन का हो गया था। सलोनी अब आराम से चल फिर रही थी। उसने बच्चे को अपनी माँ को दिया और पीछे से तरफ लगे पेड़ पौधों की तरफ जाने लगी। सुधा जी ने टोका भी तो बोली, जी घबरा रहा है, बस दूर नहीं जाऊंगी, खुली हवा में मन अच्छा हो जाएगा। सलोनी ने तेज कदमों से चल के 5-7 मिनट में कजरी ताई के दरवाजे पर पहुँच गई और कजरी ताई उसको देख कर लिपट गई। अम्मा की बात का बुरा मान गई ताई, कैसे भूल गई कि अपने बेटवा का नाम आपको ही रखना है और काजल भी आपके कजरौटे का ही लगना है। जल्दी चलिए, मुझे देर हुई तो अम्मा परेशान हो जाएंगी। अरे बिट्टू, तेरी अम्मा सही तो कहती है, मैं अभागन हूँ रे, ना पड़वा तेरे बेटवा ने पे मेरी परछाई। अपने आंसू पोंछते हुए ताई ने सलोनी को समझाया। ताई, जिस कजरौटे के काजल से तुम्हारी ज़िंदगी के सूनेपन को तुम्हारी आंखों से मिटा दिया गया, उसमें तो सच में कोई शक्ति है ना। अपने बेटे के लिए मुझे ऐसी ही किसी शक्तिशाली जादुई कजरोटे का काजल चाहिए। रही बात तुम्हारे अभागन होने की, तो तुम्हारे हाथों से ना जाने कितने बच्चों की ज़िंदगी लिख दी है। अब जल्दी चलो, जल्दी। सलोनी ने लगभग उन्हें घसीटते हुए कहा। कजरी ताई तो हमेशा प्यार की भूखी थी, चल पड़ी उसके पीछे पीछे। अच्छा, एक बात बताओ ताई, ये जो तुम्हारा ज़माना था, उस ज़माने में गुस्सा होने का रिवाज था? अम्मा की बात पे बिना मुझसे मिले तुम चली आई, अब मैं तुमसे गुस्सा हूँ, समझी? सलोनी ने झूठ मूठ का नाटक किया तो कजरी ताई बुझे मन से बोली, अरे बिट्टू, हमको लगा हमारी किसी को ज़रूरत ही नहीं है। हम चले तो आए, लेकिन बेटवा खिलाने को मरे जा रहे थे कसम से। हाँ तो अब चलो ना, जी भर के अपने बेटवा को खिलाओ ताई। कजरी ताई ने अपनी मुट्ठी में पकड़ा हुआ चांदी का कजराटा और मजबूती से जकड़ लिया। शायद कजरोटे को भी किसी बुरी नज़र से बचाना था। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।